गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग है ना इतिहास पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। क्या पढ़ेंगे? फ्रांसीसी क्रांति। और सबसे पहले तो ये जानेंगे फ्रांसीसी क्या है। क्या है फ्रांसीसी? क्या है तो फ्रांस है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। क्या है? यूरोप महाद्वीप का एक क्या है? देश है। क्रांति का अर्थ होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो वहाँ की जनता क्या करता है? बदलाव लाना चाहता है और उसका गुलामी से छुटकारा होना चाहता है। अब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझेंगे। फ्रांसीसी क्रांति क्या है उसका पॉइंट बाय पॉइंट है, 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट के बारे में समझेंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। हम यहाँ पर 18वीं सदी किसको कहेंगे तो 1701 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी तक ये ना इसको 18वीं सदी कहेंगे। 1701 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी को क्या कहेंगे? 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी कहेंगे। समझे? और उत्तरार्ध में उसके उत्तरार्ध मैंने फ्रांसीसी समाज, उसके उत्तरार्ध उसके बाद वाला फ्रांसीसी समाज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ फ्रांस में उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ समझेंगे। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, राजा को है ना फ्रांस में उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना। उन्मूलन में जड़ से उखाड़ फेंकना होता है और गणतंत्र में अपना संविधान लागू करना। जनता अपना संविधान लागू करता है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद 4 नंबर चैप्टर है, 4 नंबर पॉइंट है, क्या महिलाएं के लिए भी क्रांति हुई थी? इसके बारे में देखेंगे। दास प्रथा का उन्मूलन का, दास प्रथा उस समय चलता था फ्रांस में, एक दूसरे की गुलामी करता था, उसको भी जड़ से उखाड़ फेंकने का अर्थ समझेंगे। क्रांति और रोजाना जिंदगी के बारे में समझेंगे और पूरे कहानी का हम क्या देखेंगे? सारांश देखेंगे। क्या देखेंगे? सारांश देखेंगे। अब पहला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति क्या होता है? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। क्या का माहौल था? आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। कब आदेश दिया था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को तो सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह थी कि वह सेना को नागरिक पर गोली चलाने का आदेश देना वाला है। ये अफवाह बन गया था, जनता में अफवाह बन गया था कि ये अफवाह था कि यहाँ सेना को है ना सरकार, सम्राट वहाँ का फ्रांस का सम्राट है ना, ये नागरिक को है ना अफवाह में फंसा हुआ था कि वो गोली चलाने का आदेश भी दे दिया है। और लगभग 7,000 कितने 7,000 मर्द और औरत, 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। क्या हुए? इकट्ठा हुए। उसके बाद समझेंगे और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया और हथियारों की खोज में बहुत सी सरकारी भवनों को जबरन पेश किया। क्या कर दिया? प्रवेश कर दिया। वह हथियारों को खोजने लगा और हथियारों को खोजते हैं ना खोजने में और सरकारी भवनों में प्रवेश कर गया। कौन? फ्रांस के जनता। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग, कौन भाग? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। बास्टिल के किले, एक बास्टिल के किला है। कहाँ है बास्टिल के किला? फ्रांस में। इस किला की ओर फ्रांस किले के जेल की तोड़ डाला
जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना होती है। वहाँ है ना इस किला पर है बास्तिल किला में गोला बारूद मिलने का क्या था, संभावना था। और हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। किसका कमांडर मारा गया? बास्तिल का। कैदी को छुड़ाए गए और इसमें कैदी था उसको छुड़ाया गया और केवल कितना कैदी था? 7 था। कितना था? 7 कैदी। कितना था? 7। और उसके बाद 7 कैदी थे। सम्राट ने निर्भुज शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। बास्तिल सम्राट था। कैसा सम्राट था? सम्राट जो था निर्कुश था। क्या था? निर्कुश था। ये निर्कुश होने के बाद ये ना सबको घृणा के नज़र में था। सभी जनता के लोगों की नज़र में घृणा था। इसलिए किले को वह ढहा दिया और उसके अवशेष बाजार में लोगों को बेच दिया गया और उसे ध्वंस के को बतौर स्मृति चिन्ह और संयोजना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक है पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष किए हुए और अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमती का विरोध कर रही थी। अब यहाँ पर जो विरोध हो रहा था, क्रांति लाया जा रहा था, किसके कारण? पाव रोटी महंगा हो गया था। क्या महंगा हो गया था? पाव रोटी महंगा होने की वजह से है ना विरोध आया, क्रांति आया। उसके बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे लंबे घटना की तरह में शुरुआत करने के लिए रूप में देखा और इसकी परिणति फ्रांस के सम्राट किए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोग ऐसी नतीजे की उम्मीद नहीं था और ऐसा क्यों और कैसे हुआ। अब हम लोग पहला बास्तिल किस तरीके से ध्वंस हुआ, उसको किस तरीके से खत्म हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बास्तिल के बारे में। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकार और इस घटना के बाद कई चित्र बनाए। ये बास्तिल का है, किला का है ना, ये चित्र बनाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के बारे में सुनेंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज क्या हुआ था उसके बारे में सुनेंगे। ईस्वी का 1774 ईस्वी लुई सोलवा। कौन सोलवा? लुई सोलवा फ्रांस का क्या बना? सम्राट बना। फ्रांस का क्या बना? सम्राट बना और राजगद्दी पर ये बैठ गया। उसके बाद हम जानेंगे उस समय उसकी उम्र कितना थी। इसका लुई सोलवा का उस समय कितना उम्र था? 20 वर्ष का। कितना वर्ष था? 20 वर्ष था। और 20 वर्ष था उसका विवाह आस्ट्रिया, उसकी आस्ट्रिया रानी राजकुमारी मेरी आस्ट्रिया की रानी कौन है? राजकुमारी मेरी एंटोनिएट से विवाह हुआ और राजमोहन के समय उसने राजकोष खाली पाया। राजमोहन के समय राजा बना था उस समय ना राजकोष क्या खाली पाया। उसके बाद लंबे समय तक युद्ध होने के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन क्या हो गया था? समापन हो गया था। लंबे समय तक युद्ध
वर्षाए के इस विशाल महाल